Good morning, class. Today we will discuss permanent tissue. Last time हमने किया था आपका मैरिस्मेटिक टिश्यूज़. आपका इसमें बच जाता है बेस्ड ऑन ओरिजिन. प्रोमेरिस्टेम्स आपके क्या कहलाते हैं? ग्रुप ऑफ मैरिस्मेटिक सेल्स इन एम्ब्रियो सीडलिंग. ठीक है. आपके इसमें गिव राइज ऑफ अ प्राइमरी मैरिस्मेट्स. ठीक है. ये आपके प्राइमरी मैरिस्मेट्स को राइज करेंगे. ठीक है. इसके बाद आपका नेक्स्ट इसमें ये आपको पिक्चर दिख रही होगी, फिगर दिख रही है, कुछ प्रोटोडर्म्स हो जाते हैं और ये क्या है आपका प्रोमेरिस्टेम्स. ठीक है. इसके बाद आपका प्राइमरी मेरिस्टेम्स क्या होती है? प्राइमरी मेरिस्टेम्स हमने कल पढ़ा था. फॉर्म्ड फ्रॉम द प्रोमेरिस्टेम्स, सेल प्रोड्यूस बाय देम डिफरेंशिएट इनटू अ प्राइमरी एंड सेकेंडरी परमानेंट टिश्यूज. इसमें एग्जांपल आ जाते हैं आपकी एपिकल मेरिस्मेट्स और फेसिकुलर कैम्बियम, इंट्राकैलरी मेरिस्टेम्स. नेक्स्ट इसके बाद आपको टिश्यू सिस्टम्स ऑफ द रूट्स में दिख रहा है. इसमें आपका टिश्यू सिस्टम्स ऑफ द रूट. ठीक है. इसमें आपका आ जाता है एपिकल मेरिस्मेटिक. जो एपिकल मेरिस्मेटिक है वो आपके रूट टिप पे देखा भी होगा आपने. रूट कैप भी कहलाता है जो. इसके बाद इसके 3 पार्ट्स आ जाते हैं, डर्मल, ग्राउंड और वेसिकुलर. डर्मल जो पार्ट है उसमें आपका एपिडर्मिस आ जाता है, ग्राउंड पार्ट में आपका कॉर्टेक्स आ जाता है और थर्ड है आपका वेसिकुलर. ठीक है. एपिडर्मिस में आपका रूट हेयर आ जाते हैं. रूट के जो हेयर होते हैं आपने पत्ती के ऊपर से देखा भी होगा, हल्की हल्की सी आपको हेयर्स टाइप की दिखाई देते हैं. तो एपिडर्मिस जो है आपका रूट हेयर पे भी प्रेजेंट होंगे, रूट्स पे भी प्रेजेंट होंगे, जो आपके वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम कर रही है. पैरिडर्म्स होते हैं. रूट हेयर इज अ क्लाउड ऑफ. ठीक है. कॉर्क कैम्बियम हो गया, इसमें फ्लेलियम और फेलोडम. ठीक है. 2 टाइप के हो गए. कॉर्टेक्स का आपका इसमें दिख भी रहा है. इनर लेयर ऑफ अ एंडोडर्म्स हो गई. एंडोडर्म्स की इनर लेयर होती है. जो फ्लोएम और जाइलम का काम क्या होता है यहाँ पे? ट्रांसपोर्ट करने का. इसके बाद है प्रोकैम्बियम. प्रोकैम्बियम का है आपका जाइलम और फ्लोएम. सेकेंडरी ग्रोथ प्लांट हो गया आपका. इसके बाद है आपका, इसके बाद आ गया आपका सेकेंडरी मेरिस्मेट्स. इसमें फॉर्म्ड एट द लैटरल स्टेज इन अ लाइफ ऑफ अ प्लांट फ्रॉम परमानेंट टिश्यूज बाय प्रोसेस ऑफ अ डेरी डिफ्रेंशिएट. एग्जाम्पल आ गए आपके कॉर्कैम्बियम और इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपको यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है. इसमें है आपका परमानेंट टिश्यू जो हमें आज पढ़ना है. परमानेंट टिश्यू में है आपका जनरली डिवीजन नहीं होता है. इनमें आपका स्ट्रक्चर और फंक्शंस इसमें दिख रहे होंगे जो सिमिलर होंगे, उन्हें आप सिंपल टिश्यूज में बोलते हो. और जो आपकी मतलब डिफरेंट जो आपके शेप के होंगे, स्ट्रक्चर अलग होगा जिनका, तो उन्हें आप क्या कहोगे? कॉम्प्लेक्स. ठीक है. जैसे आपको दिया भी है सेल हैव अ लॉस पावर ऑफ डिविजन्स. ठीक है. इसमें डिवीजन नहीं होता है. और अगर स्ट्रक्चर और फंक्शंस में स्पेशलाइज्ड होंगे, जो अगर आपके सिंपल जो परमानेंट टिश्यू होंगे उनमें अगर आपको दिख रहे हैं, शो हो रहे हैं, तो आप उन्हें बोलते हो सिंपल टिश्यू. ठीक है. और कॉम्प्लेक्स टिश्यू आप उसे कहते हो जिसमें आपको ये जो आपके स्ट्रक्चर है और फंक्शंस है वो डिफरेंट होते हैं. ठीक है. इसके बाद आता है आपका सिंपल टिश्यू. आपके कितने टाइप्स के हो गए? परमानेंट टिश्यू में आपको दिखा भी रखा है. सिंपल ये फर्दर डिवाइड हो जाते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज में. इसमें आपके सिंपल परमानेंट टिश्यू आपके 3 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, पैरेन्काइमा, कोलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा. कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आपके 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम में. सिंपल परमानेंट टिश्यूज में आपका पैरेन्काइमा आज पढ़ेंगे हम. सिंपल परमानेंट टिश्यूज होते क्या हैं आपको मैंने अभी बता दिया है. पैरेन्काइमा में पढ़ेंगे हम. ये मेजर कंपोनेंट होता है विद इन ऑर्गन्स. ऑर्गन्स में आपके ये प्रेजेंट होगा. ये पुराने ये पैरेन्काइमा ही इनसे बनेगा. ठीक है. फंडामेंटल ये आपकी टिश्यू होते हैं जो बहुत पुराने टाइम से ही मतलब इसमें प्रेजेंट होंगे. ये यूनिवर्सल टिश्यू के नाम से भी इसे बोला जाता है. देन इसके बाद ये थिन वॉल्ड होती है प्रेजेंट इसमें, जो मेड ऑफ ये जो थिन वॉल बनी होगी आपकी वो सेलुलोज की बनी होती है. क्लोजली पैक्ड होते हैं और हैव अ स्मॉलर इंट्रासेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होंगे इनमें. फंक्शंस क्या है इसके? फंक्शंस मेनली इनमें जो है वो स्टोरेज का है, फोटोसिंथेसिस का है और सेक्रेशन का है. ठीक है. देन इसके बाद आपका नेक्स्ट आ जाता है पैरेन्काइमा में. आपको दिख भी रहा है यहाँ पे जो क्लोजली पैक्ड होते हैं ये
इनमें आपके स्मॉलर जो होंगे इंट्रासेलुलर स्पेसेस भी दिख रहे हैं आपको। इसके बाद है आपका देखिए इसमें मैंने आपको दिखाया भी है इंट्रासेलुलर स्पेसेस, आपको ये दिख भी रहे हैं, ठीक है। देन इसके बाद है आपका आगे आ जाइए, इसमें आपका कोलन काइमा। कोलन काइमा क्या होते हैं आपके? कोलन काइमा आपका कॉर्नर में ये कॉर्नर्स में आपके थिकनेस होती है, इसमें हेमी सेलुलोज और पैक्टिन की डिपोजिशंस होती है, जिसकी वजह से ये थिक होती है, ठीक है। थिक किसकी वजह से होती है आपकी, क्वेश्चन आता भी है आपके पास। डिपोजिशन होता है जब पैक्टिन का और किसका, हेमी सेलुलोज का, ठीक है। अब इसके बाद है आपका नेक्स्ट आ जाता है कोलन काइमा आपकी जो होती है वो लेयर में प्रेजेंट होती हैं। एपिडर्मिस के नीचे आपके डाइकोटाइलिडीन प्रेजेंट होते हैं। डाइकोटाइलिडीन प्लांट्स में ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसके बाद है इंट्रासेलुलर स्पेसिस इसमें एब्सेंट होते हैं। इनका काम क्या होता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है ये प्लांट को, ठीक है। जो यंग स्टेम होती है और पेटियोल्स होती है लीव्स में, ठीक है, इन सबको ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है आपका स्कॉलन काइमा। ये कोलन काइमा का पिक्चर है आपका। इसके बाद है आपका स्कॉलन काइमा। स्कॉलन काइमा आपके दो टाइप्स के होंगे। दो टाइप के क्या क्या होते हैं आपके, फाइबर। एक तो आपका पहला होगा जो वो होगा आपका फाइबर, और सेकंड होगा आपका स्क्लेरॉइड्स, ठीक है। यूजुअली इसमें डेड सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ये डेड सेल्स आपकी मैकेनिकल टिश्यूज़ की वजह से होता है। ये डेड क्यों होती है, क्योंकि इनमें प्रोटोप्लास्ट नहीं होता है, जिसकी वजह से ये डेड सेल प्रेजेंट होंगी। इसमें लॉन्ग नैरो सेल्स प्रेजेंट होंगी। थिक और लिग्निफाइड सेल वॉल आपकी प्रेजेंट होंगी, जो न्यूमरस पेड्स प्रेजेंट होंगी। स्क्लेरॉइड्स इसमें आपके जो फ्रूट्स में पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे आपको पता भी है नट्स में, गुआवा में, जो अमरूद वगैरह जो लेते हैं हम, पीयर्स वगैरह जो भी लेते हैं, इनमें आपके स्पॉट्स सीड्स जो कोट होती हैं। लेग्यूमिन्स एंड लीव्स में, टी लीव्स में भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसके बाद है आपका नेक्स्ट आ जाता है आपका, इसमें ये पिक्चर भी है आपका यहाँ पे। नेक्स्ट इसमें आपके आ जाता है आपका इसके कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स में ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें आपका है जो एक से ज़्यादा आपके जो सेल का ये बना होता है। जनरली हम इसमें जाइलम और फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे, जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू से बने होते हैं, ठीक है। जाइलम आपका जाइलम जो है, जाइलम इज अ कंडक्टिंग टिश्यूज, जो कि वाटर और मिनरल्स को रूट से स्टेम और लीव्स तक डिफरेंट पार्ट्स में लेके जाता है, ठीक है। और इसके बाद आपका जाइलम वेसल्स आती है। जाइलम वेसल्स का काम आपको पता है, ये ट्रांसपोर्ट करवाता है आपका जो मिनरल्स हैं, वाटर है, इन सबको प्रोवाइड करवाता है डिफरेंट पार्ट्स में, ठीक है। ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब्स होती हैं, ठीक है, आपको पता ही है, आप 9th क्लास में इससे पहले पढ़ चुके हो। जो वेसल्स होती हैं वो डेड एट अ मैच्योरिटी, ये मैच्योरिटी में आपकी डेड्स में प्रेजेंट होंगी। इसके बाद है आपका एंजियोस्पर्म, फाउंड इन अ एंजियोस्पर्म, ये आपके एंजियोस्पर्म में मिलेंगी आपको, ठीक है। अब यहाँ तक आपका हो गया है।